हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदा। चलो, तो आज हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक लेक्चर बस सिखाऊंगा, शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट कैसे करना है। क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग ऑर्गेनिक के, उन सभी में इसका हमें नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुम्हें रीअरेंजमेंट एक लेक्चर सिखाएंगे, ये तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे है फर्स्ट टॉपिक, ये अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ही चलेगा। पूरा चैप्टर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ही मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन यानी कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, इन सभी को हम लोग समझेंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि व्हेन एवर द stability of carbocation is increases whenever the stability of carbocation is increases, rearrangement of carbocation is possible। क्या क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल by hydride shifting। possible by hydride shifting H माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ये बोल रहा है कि whenever the stability of carbocation is increase, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करो और कार्बोकेटायन को और स्टेबल बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। तो हालांकि ये लोग हम लोग पहले भी जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन में हमें पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? डांसिंग रेजोनेंस, यानी कि ये वाला केटायन। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रोपोलियम केटायन। फिर इसके बाद स्टेबल कौन होता है बताओ? इसके बाद स्टेबल होता है 3 डिग्री केटायन। फिर इसके बाद स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री केटायन। और इसके बाद 1 डिग्री केटायन। ये बात क्लियर है क्या सभी को? अरे हाँ ना बोलो यार। अगर ये बात तुम्हें क्लियर है तो फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। अब देखना, अगर यहाँ पर ये तुम्हें पता है तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। पहला क्या? अगर अनस्टेबल केटायन है और अगर वो स्टेबल हो सकता है तो उसे स्टेबल केटायन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इस तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। उसी तरह अगर कभी भी स्टेबल केटायन है, अगर कोई स्टेबल केटायन है तो तुम चाहो तो उसको मोर स्टेबल केटायन में भी चेंज कर सकते हो, यानी ये भी पॉसिबल है। और मोर स्टेबल को चाहो तो मोस्ट स्टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है तभी, नहीं हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा आ जाए क्या कि एक स्टेबल केटायन था
और इसको हमने क्या कर दिया, अनस्टेबल केटायन, और अनस्टेबल केटायन को फिर हमने बाद में क्या कर दिया, मोर स्टेबल केटायन, मोर स्टेबल केटायन। अगर ये वाली कभी कंडीशन आई ना तो ये रिएक्शन मत कराना, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो वाली कहानी है कि किसी को पहले एक दो चाटा जड़ दो और बाद में सॉरी बोल दो, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो स्टेबल से अनस्टेबल फिर मोर स्टेबल कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, समझा क्या? तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगला देखना, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। इसमें जो रीअरेंजमेंट है, इसमें देखो 3 टाइप से रीअरेंजमेंट या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। जो पहला होता है फर्स्ट, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट, या कुछ बुक में इसे बोला जाता है माइग्रेटरी शिफ्ट, माइग्रेटरी शिफ्ट। और होगा कैसे? H माइनस को शिफ्ट करके, ये अपना हेडिंग है, ये इसी में चल रहा है ना, ध्यान रखना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे कैसे हो सकता है? पहला हाइड्राइड शिफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखना। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CH2 और ये केटायन। अभी देखोगे तो इस केटायन के पास कितने अल्फा H हैं बताओ? 2 अल्फा H। अगर मैं इस केटायन को शिफ्ट करूं तो ये देखो काउंटिंग में ये 1 और ये 2, तो इस शिफ्टिंग को बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? 1-2 हाइड्राइड, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो कैसे शिफ्ट करना है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना देता हूँ ये, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देता है। जैसे ही इसे देगा नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH और ये CH2। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इस तरह से बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे आ गया प्लस। अब इसके पास कितने हो गए? 6 अल्फा H। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक या कंफ्यूजन या क्योस क्या क्रिएट होता है वो तुम्हें बता रहा हूँ। कईयों को लगता है कि सर ये कहानी यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट या माइग्रेटरी शिफ्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों तो सेम ही बात है, दोनों में कुछ बदल थोड़ी रहा है, दोनों में तो आप सेम ही काम कर रहे हो। नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे के जाता है H+ फॉर्म में। यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है H- फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पर ये कैसे जाता है? ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन H- के फॉर्म में लेके जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था और H+ निकल लेता था। समझा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइड्राइड शिफ्ट दोनों अलग अलग हैं। तो कभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आराम से देखना। वो इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन को देता था, याद करो, फिर ये इसको देता था या इनके साथ ओवरलैपिंग करता था। ये डायरेक्ट इसको देता है, तो 1 ने और 2 का हाइड्रोजन 1 को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, और ये बन गया। तो 6 हाइड्रोजन क्या हो गया? मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कभी भी हमें मौका मिले तो ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखना। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्राइड कैसे तुम्हें शिफ्ट कराना है, मैं पहले हाइड्राइड की ही बात करूंगा, फिर उसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करूंगा। जैसे ये CH3 है, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH2 और ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस केटायन के पास कितने अल्फा H हैं? 1 अल्फा H। और यहाँ पर अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा वो देख लेना। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट करे तो देखो सिंपल सा, यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो
इसको देगा तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई डेफिशिएंसी, से आ गया केटायन। अब इसके पास 3 3 6 3 9, अब कितने अल्फा एच हो गए 9 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ध्यान क्या रखना है तुम्हें, हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइड्राइड शिफ्टिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। कई बार लोगों को डाउट होने लगता है, या 2-3 महीने बाद जब वापस तुम नोट्स देखोगे ना तो तुम्हें यह डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में H प्लस के फॉर्म में जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। समझा क्या? तो ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइड्राइड शिफ्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखना। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास है ये CH3, ये C, ये H, ये PH, ये CH2 और ये CH। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रखते हैं ये प्लस और ये CH3। यहाँ पे हमें 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराना है। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हाइड्राइड शिफ्ट हो ही, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तुम्हें ये पता करना होगा कि क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई या नहीं हुई। तो अभी इसके पास, इस केटायन के पास कितने अल्फा एच हैं, एक ये 3 ये 4 अल्फा एच। अगर ये केटायन यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये केटायन यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने पे इसे क्या मिलेगा, देखो 3 2 5 अल्फा एच, और साथ में ये बेंजीन रिंग फेनिल के साथ क्या कर लेगा, रिजोनेंस। तो पहले 4 अल्फा एच था, 5 अल्फा एच और रिजोनेंस दोनों मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझा क्या? पहले इसके पास 3 और एक ये 4 अल्फा एच थे, अब 5 अल्फा एच साथ में रिजोनेंस भी है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यही बोलता है क्या, व्हेन एवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इंक्रीजेस, अगर कभी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी H माइनस के द्वारा रीअरेंजमेंट कर सकते हो। अगर होता है तो, जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताऊंगा जहां पे शिफ्टिंग नहीं करनी है। तो पहले तो सीख जाए करनी कब है, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। और कई बार ऐसा होगा कि हम शिफ्ट किए, स्टेबिलिटी नहीं इंक्रीज हुई, तो फिर शिफ्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद अगले लेक्चर और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। कर लिया क्या? चलो भाई आ जाओ, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो देखना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब देखना यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हुआ था ना, फोर्थ नंबर देखना। फोर्थ में हमने क्या किया, ये इस तरह से 6 मेंबर की रिंग ले लिए और ये कार्बन यहाँ पे है प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करानी है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे कराओगे, देखो यहाँ पर कितने अल्फा एच है, एक यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे एक ही अल्फा एच है अभी। और कार्बन कैसा है, कार्बन है 1 डिग्री केटायन। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दे तो बात कुछ बन जाए। तो यहाँ अगर दे देगा तो नीचे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। तो अब ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। पहले से 2 हाइड्रोजन थे ही उसके पास, एक और आ जाएगा। अब इसके पास देखोगे तो कितने, 2 2 4 और 3 यहाँ पे 7 अल्फा एच है और 3 डिग्री केटायन है ये। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, जैसे सपोज दैट ये अपने पास नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, ये है केटायन। अब इसमें शिफ्टिंग करानी है तो तुम्हें सोचना होगा कि शिफ्टिंग कहाँ कराएं, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
अगर अपवर्ड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा और डाउनवर्ड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 2 और 2 4 अल्फा एच, ठीक है 4 अल्फा एच है। और यहाँ पर देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अगर मैं ये वाला कंडीशन कराऊँ शिफ्टिंग तो क्या होता है वो चेक करते हैं पहले। अगर ये शिफ्टिंग में कराऊंगा, सॉरी ये इसको देगा ना, तो अब यहाँ पर ये केटायन आ जाएगा हमारा यहाँ और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ, और ये इसके साथ क्या कर लेगा रिजोनेंस। अब इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच, लेकिन इसके पास रिजोनेंस भी है। सपोज करो अगर मैं ये रेड वाला शिफ्टिंग कराता, यानी कि ये शिफ्टिंग कराता ये वाली, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती। अगर मैं रेड शिफ्टिंग कराता तो कंडीशन क्या होती, देखो तो रेड वाली शिफ्टिंग में कंडीशन क्या बनती वो देखना। रेड वाली के कंडीशन में शिफ्टिंग कराने से केटायन जो है यहाँ चला जाता और हाइड्रोजन यहाँ आ जाता। अब इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 4 अल्फा एच। तो 4 अल्फा एच पहले भी था, 4 अल्फा एच अब भी है। तो कोई चेंजेस हुआ क्या बताओ, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो फिर ऐसी शिफ्टिंग कराने से हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसी शिफ्टिंग कभी भी नहीं कराओगे। जब कुछ फायदा ही नहीं हुआ, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी, जितना पहले था उतना अब भी है, तो कोई मतलब हुआ क्या, नहीं। तो फिर ऐसा शिफ्टिंग नहीं होगा। लेकिन इसमें अल्फा एच भले कम मिला लेकिन रिजोनेंस मिल गया, और रिजोनेंस मोर स्टेबल, या बोले रिजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये वाली शिफ्टिंग पॉसिबल है और ऐसी शिफ्टिंग ही करानी है। तो तुम्हें सोचना है कि शिफ्टिंग किधर कराएं कि ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें अचीव हो। समझा क्या। चलो अगला देखना। अगला जैसे 6 नंबर एग्जाम्पल ले लें, तो 6 नंबर में 6 नंबर जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 और यहाँ पे है केटायन, इसमें हमें शिफ्टिंग करानी है। तो अगर तुम यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन से शिफ्टिंग कराओगे तो शिफ्टिंग कराने से क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH3 यही बनेगा। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कराया हूँ, ये यहाँ दे दिया, तो एक आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे प्लस। अभी इसके पास कितने अल्फा एच थे, 9 अल्फा एच। अब इसके पास कितने अल्फा एच बचे, 1 अल्फा एच। तो ये तो अनस्टेबल हो गया, 9 अल्फा एच से 1 अल्फा एच अनस्टेबल हो गया। तो ऐसी शिफ्टिंग कभी भी नहीं कराओगे, मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्ट। क्या लिखोगे, नो शिफ्टिंग। ऐसी शिफ्टिंग मत कराओ। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल हो गया ना, कॉन्सेप्ट अभी लिखा था ना। तो ऐसी शिफ्टिंग नहीं करानी है। ये पहला टाइप है हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब दूसरी जो टाइप होती है ना, सेकेंड टाइप, उसको बोलते हैं अल्काइल शिफ्टिंग। अल्काइल शिफ्टिंग यानी कि यहाँ पे पूरा एल्किल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनको ही शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज दैट जैसे अपने पास ये एक एग्जाम्पल है CH3 और यहाँ पे CH3, ये है ET और ये CH2, यहाँ पे है अपने पास केटायन। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या करो, एल्काइल शिफ्ट कराओ। एल्काइल में मिथाइल शिफ्ट कराएं या इथाइल शिफ्ट कराएं। भाई मिथाइल भी है इथाइल भी है, क्या शिफ्ट कराएं सर, दोनों शिफ्ट करा के पहले चेक करो, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या शिफ्ट कराना चाहिए। तो देखो अगर मैं मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा दूं तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन है कि इथाइल वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मैं शिफ्ट करा दूं तो क्या होगा। तो मैं पहले रेड वाला कंडीशन तुम्हें बता रहा कि अगर रेड वाली शिफ्टिंग होती है तो क्या होगा। ये CH2, ये CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा ET और यहाँ पे आ जाएगा केटायन। तो अब इसके पास अल्फा एच कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच, यही आएगा। अगर ब्लू वाली शिफ्टिंग कराते हैं तो क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ब्लू वाली शिफ्टिंग कराओगे, ब्लू वाली शिफ्टिंग, तो ब्लू में मेथिल जा रहा है ना, तो देखना
ब्लू वाले में मेथिल जाएगा तो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CET, ये CH2 और यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, ये आ गया अपना मिथाइल और यहाँ पे आ गया केटायन। अब ET का ओपन कर लो, ET एक्चुअल में कैसा होता है CH2 CH3 यही होता है ना, इथाइल। अब इसके पास कितने अल्फा एच हैं ये बताओ मुझे, 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच, तो इसके पास आए कितने 7 अल्फा एच, इसके पास कितने हैं 8 अल्फा एच, तो बताओ मोर स्टेबल कौन है 8 अल्फा एच या 7, 8 है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये शिफ्टिंग नहीं करेंगे, ये करेंगे। इट मीन्स हमेशा सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करो अगर पॉसिबल हो तो, अगर ये नहीं है तो फिर इथाइल शिफ्ट करो, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट करो, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है, समझे। ये नहीं कि कुछ भी शिफ्ट कर दे, मतलब अगर इधर पे हमें मिथाइल शिफ्ट इथाइल शिफ्ट कराना होता तो वो भी करवाते अगर पॉसिबिलिटी होती। तो एल्काइल शिफ्ट मतलब सबसे पहले हाइड्राइड करो, फिर इथाइल करो, फिर मिथाइल करो। क्यों? क्योंकि इथाइल शिफ्ट कराने से क्या बनता है वो मैं तुम्हें दिखा दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या शिफ्ट कराए हैं, इथाइल शिफ्ट, यहाँ पे इथाइल शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है। तो हमेशा क्या शिफ्ट कराओगे, अगर दोनों है तो, अगर दोनों है तो तुम इथाइल शिफ्ट कराओ, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ। चलो नोट कर लिया क्या? आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और तुम्हें कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। फिर ओवरऑल तुम्हें ना सब शिफ्टिंग एक में ही देखनी होगी, मतलब इथाइल शिफ्ट कराना है या मिथाइल शिफ्ट कराना है या हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, या फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है रिंग एक्सपेंशन। तो तुम्हें सब सोचना होगा एक ही टाइम पर एक ही कंपाउंड के लिए। कैसे सोचोगे वो तुम्हें अभी मिक्सअप क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। पहले हम ये कर लेते हैं, जो समझ रहे हैं सीख रहे हैं उसको देख लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। अब देखना अगला एग्जाम्पल सेकेंड नंबर, जैसे मान लो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से ये है, यहाँ पे है इथाइल और यहाँ पे है मिथाइल और ये है केटायन। तो देखो अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या फ़ायदा होगा और इथाइल शिफ्ट कराओगे तो क्या फ़ायदा होगा, दोनों करा के चेक करो। पहले में मैं यहाँ पर इथाइल शिफ्ट कराता हूँ, ठीक है, और एक कंडीशन में मैं मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब तुम्हें समझना होगा कि क्या शिफ्ट कराएं तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाइड्राइड शिफ्ट में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। इथाइल शिफ्ट में ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। तो पहले इथाइल शिफ्ट में देख लेते हैं क्या बनता है। इथाइल शिफ्ट अगर कराते हैं तो कुछ ये बन जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा केटायन और यहाँ पर आ जाएगा ET। और जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे था ET, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन पहले से ही है। चलो भैया आ जाओ। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, अभी इसके पास 2 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच हैं, 2 और 2 4 अल्फा एच। और इसमें कितने अल्फा एच हैं, देखो 2 3 2 5 1 6। यहाँ पे 6 अल्फा एच है, साथ में ये 3 डिग्री केटायन है, जबकि ये 4 अल्फा एच और 2 डिग्री केटायन है, जबकि यहाँ पे 2 अल्फा एच और 2 डिग्री केटायन था। अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, तुम खुद बताओ। 6 अल्फा एच 3 डिग्री केटायन ज़्यादा स्टेबल है, या 4 अल्फा एच 2 डिग्री केटायन, या 2 अल्फा एच 2 डिग्री केटायन? बोलो 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 बोलो, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ये होगा ना। इसलिए यहाँ पर इथाइल शिफ्ट कराओगे, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराओगे। तो ऑर्डर रट मत लेना कि हाइड्राइड शिफ्ट हमेशा पहले होगा फिर इथाइल होगा फिर मिथाइल होगा, नहीं।
वो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि कंडीशन ऐसी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जाए नहीं है। ये तुम्हें सोचना होगा कि अगर इथाइल शिफ्ट कराएंगे तो क्या फ़ायदा है, मिथाइल कराएंगे तो क्या होगा, और अगर हाइड्राइड कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें। समझे क्या तुम लोग? अरे बोलो, समझे क्या? तो अगर किसी को लगता है ना तो मिथाइल भी शिफ्ट करा के देख लेना, वहाँ पे 5 ही अल्फा एच आएगा या 4 अल्फा एच ही आएंगे, 5 आता है जनरली। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि शिफ्ट क्या कराना है। अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, तो वो भी तुम्हें फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। समझा क्या? अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ये कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल है जो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH, ये है अपने पास। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके पास कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच, और ये 1 डिग्री केटायन है। अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ मुझे? यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा केटायन। अब इसके पास कितने अल्फा एच आ गए? 5 अल्फा एच, साथ में ये 2 डिग्री केटायन बन गया। अब अगर एक शिफ्टिंग और करा दे, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये अगर ये शिफ्ट कर दे तो देखो क्या बनेगा। अगर ऐसा शिफ्टिंग हुआ बाई चांस तो देखो क्या बनेगा। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा केटायन। अब इसके पास कितने अल्फा एच हो गए? एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 अल्फा एच, और केटायन अभी भी 2 डिग्री ही है। तो अब बताओ पहले क्या हुआ था? यहाँ से यहाँ गया तो मोर स्टेबल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया? लेस स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगी ना, तो ऐसा कभी भी शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। समझे? मतलब ये नहीं कि हाँ लास्ट में है तो यहाँ तक पहुँचाना ही है, ज़रूरी नहीं है। हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है, लेकिन उसके बीच में अगर बीच में कोई लेस स्टेबल हो गया तो फिर अगले स्टेप, अब तुम सोचोगे इसको यहाँ से यहाँ ले आए सर और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या हो गया? लेस स्टेबल, वो वाला कॉन्सेप्ट। स्टेबल से अनस्टेबल फिर मोर स्टेबल, ऐसा कभी मत करो। समझा क्या? तो इसमें यहीं तक जाओगे, उसके बाद ये स्टेप नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है। समझा क्या? उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल 4th नंबर, जैसे सपोज करो अपने पास एक रिंग है इस तरह से, ये और ये दूसरी रिंग, और यहाँ पे है केटायन। ठीक है, इसमें तुम्हें शिफ्टिंग करके बतानी है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगला ये है अपने पास, और यहाँ पर है केटायन। इसमें बताओ शिफ्टिंग होगी कि नहीं और कैसे। तो ये मत देख लेना कि अगर केटायन है तो हमेशा शिफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी। देखो अब यहाँ पर देखोगे तो अब इसके पास 2 ये और 1 ये, 3 अल्फा एच हैं। तो यहाँ का अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब देखोगे तो तुम्हारा केटायन कहाँ चला गया? यहाँ पर, और हाइड्रोजन आ गया यहाँ। अब इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 2 2 4 1 5। तो इसके पास 5 अल्फा एच, साथ में 3 डिग्री केटायन हो गया, जबकि ये क्या था? 3 अल्फा एच और 2 डिग्री केटायन। तो ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, मतलब ये हो सकता है। इसमें आ जाओ 5th वाले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। तो 5th वाले में देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 कंडीशन है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ओवरऑल इस केटायन के पास 3 अल्फा एच है और ये 2 डिग्री केटायन है। अब सोचो अगर मैं ये हाइड्रोजन वाला शिफ्टिंग करा दूं, ये
तो देखो क्या बनेगा। अगर ये मैं शिफ्टिंग कराता हूँ तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा और ये केटायन कहाँ आ जाएगा बताओ। ये केटायन आ जाएगा यहाँ पर और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हुआ और सपोज करो अगर मैं ये वाला शिफ्टिंग कराया नीचे वाला हाइड्रोजन तो क्या होता। तो नीचे वाला अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा केटायन और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो अब देखोगे इसके पास तो फिर से कितने हैं 3 अल्फा एच। यहाँ पर 2 2 4 2 6 अल्फा एच मिलेंगे ना। यहाँ पे 3 अल्फा एच 2 डिग्री केटायन, यहाँ पे 6 अल्फा एच 3 डिग्री केटायन। अब देखो तो 3 अल्फा एच 2 डिग्री केटायन, 3 अल्फा एच 2 डिग्री केटायन, ये एक ही बात है। समझा क्या। ये दोनों सेम ही बात है, मतलब इस तरह की शिफ्टिंग नहीं हो सकती, नो शिफ्टिंग। अब इसमें देखोगे तो 3 अल्फा एच 2 डिग्री, 6 अल्फा एच 3 डिग्री, तो स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, शिफ्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ये भी शिफ्टिंग नहीं होती। रीजन ब्रिज हेड, याद करो हमने ब्रेड्स रूल पढ़ाया था क्या, ब्रिज हेड। और ब्रिज हेड पर केटायन या लोन पेयर या रेडिकल ये सब क्या होते हैं, ये सब अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं हाईली अनस्टेबल। रीजन क्या है इसका, ब्रेड्स रूल। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम ब्रिज हेड पे केटायन ले गए तो अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल, और अगर यहाँ ले गए तो दोनों एक ही बात है, चाहे यहाँ रखो या यहाँ, इसलिए यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं चलता। चलो तो इसको तुम लोग जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद अगले एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। चलो भाई कर लिया क्या, आ जाओ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कितना हो गया एग्जाम्पल, इधर पे 5 एग्जाम्पल हो चुका अपना ना। तो तुम्हें ये याद रखना है कि हाइड्राइड शिफ्ट करना है या अल्काइल, वो तुम्हें क्वेश्चन देख के अपने समझ से दिमाग से काम करना होगा। ये नहीं कि रट लेना है कि सर एल्काइल शिफ्ट बताए थे तो एल्काइल ही होगा, नहीं, एल्काइल शिफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सभी में कंडीशन क्या है, 1 2 शिफ्टिंग करनी है। ये नहीं कि 1 3 करा दे, 1 2 शिफ्टिंग ही होती है, 1 3 नहीं करानी है। एडजेसेंट अगल बगल वाला ही शिफ्टिंग कराओगे, एडजेसेंट ही कराओगे, एडजेसेंट के अलावा कुछ भी ऐसा उल जलूल तुम्हें शिफ्टिंग नहीं करानी है। उसी तरह अगला देखो, 5 हुए थे ना, 6 नंबर, 6 नंबर जैसे ये अपने पास CH3 और यहाँ पे है केटायन, तो इसके पास देखोगे कितने अल्फा एच हैं, तो इसके पास 3 अल्फा एच हैं और ये 2 डिग्री केटायन है। अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, कैसे, यहाँ का हाइड्रोजन क्या कर ले, हाइड्राइड शिफ्ट अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन जाएगा, अच्छा मिथाइल क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि हाइड्राइड पहले आएगा मिथाइल बाद में, और चाहो तो तुम करा के शिफ्ट देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। तो अगर तुम्हें लगता है ना, जैसे तुम सोचते हो कि सर ऐसा कर दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, करके देखो, सोचो मत, करके देख लो क्या होता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा, आंसर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके पास कितने अल्फा एच, 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच, साथ में ये 3 डिग्री केटायन है। तो बताओ स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज, इंक्रीज हुई ना, मतलब ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। बोलो क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि नहीं। हमेशा एडजेसेंट ही कराना है, या तो ये वाला कराओ या ये वाला कराओगे कोई फायदा नहीं है, ये वाला कराओगे फायदा है। अच्छा मिथाइल क्यों नहीं हटाया अभी, क्योंकि पहले हाइड्राइड हटाएंगे, अगर मिथाइल हटाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, समझा क्या। उसी तरह अगला देखना, अगला जैसे मान लो अपने पास ये है CH3 CH PH CH2 CH2, ये है। तो यहाँ पे देखोगे इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच, और अगर इस केटायन को मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं इस हाइड्रोजन के थ्रू,
तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर देखोगे तो बनेगा CH3 CH और ये PH मतलब फेनिल CH2। तो देखोगे ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ, और ये केटायन आ गया यहाँ। अब इसके पास 3 और एक 4 अल्फा H है और साथ में ये 2 डिग्री केटायन बन गया। पहले ये क्या था, 1 डिग्री केटायन। अब इसमें और अगर शिफ्टिंग हो रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कर लो। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन जाए तो अब देखना यहाँ पर क्या बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CPH CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ये हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा केटायन। अब इसके पास कितने अल्फा H हैं, 3 2 5 अल्फा H, साथ में ये 3 डिग्री केटायन है और साथ में इसके पास रिजोनेंस भी है बेंजीन रिंग फेनिल से। तो पहले 2 अल्फा H 1 डिग्री, 4 अल्फा H, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। अब और हो गई, मतलब स्टेबल, मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। समझा क्या? ये कैसे, ये है स्टेबल केटायन, ये क्या है मोर स्टेबल, और ये क्या है मोस्ट स्टेबल। ये क्या है मोस्ट स्टेबल। तो ये तुम्हें चेक करना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ तक शिफ्टिंग हो, किसी में एक ही बार होता है, किसी में 2 बार 3 बार। जब जितना बार स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी करते जाओ। अगर बीच में एक आध बार ऐसा हुआ कि अनस्टेबल हो गया, फिर बाद में फिर स्टेबल हो गया, तो ऐसा मत करना। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाया था मैंने। समझा क्या? अरे बोलो भाई। तो एक एग्जाम्पल और बताना, लास्ट और आखिरी। जैसे सपोज मान लो अपने पास ये है, अब यहाँ पे हमें शिफ्ट कराना है। तो सिंपल सा सोचो कि अगर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर इसको नीचे शिफ्ट करें तो क्या मिलेगा। 2 कंडीशन है तुम्हारे पास, मैं दोनों को दिखा दे रहा हूँ। एक यहाँ पे है हाइड्रोजन और एक ये तुम्हें सब अपने दिमाग में सोचना है कि कौन सा शिफ्ट कराएं ज़्यादा स्टेबिलिटी की। अगर ये वाला शिफ्टिंग कराओगे, रेड वाला ऊपर वाला, तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। अगर ऊपर वाली शिफ्टिंग कराओगे तो तुम्हें कुछ ये मिलेगा CH3, यहाँ पर 3 2 5 2 7 अल्फा H और ये 3 डिग्री केटायन हो जाएगा। अगर तुम यहीं पर ये ब्लू वाली शिफ्टिंग करा लो, तो अगर तुम ब्लू वाली शिफ्टिंग कराओगे तो सोचो क्या बनेगा। तो ब्लू वाली अगर शिफ्टिंग कराते हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये केटायन यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये क्या कर लेगा रिजोनेंस। तो अब इसके पास अल्फा H कितने हैं, 2, और रिजोनेंस है इसके पास, तो 2 अल्फा H है, साथ में रिजोनेंस है। तो मोर स्टेबल क्या होता है, रिजोनेंस या 3 डिग्री या 7 अल्फा H। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो रिजोनेंस होता है ना, इसलिए ये शिफ्टिंग नहीं कराओगे, ये वाली शिफ्टिंग कराओगे। समझा क्या? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग किधर कराए, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब ध्यान में रखते हुए करना है। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग 2-4 और देखते हैं। फिर इसी में जो अगला टॉपिक आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो देखना, रिंग एक्सपेंशन इसका 3rd टाइप है स्टेबिलिटी का, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन ये इसका 3rd टाइप है। पहला था हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा एल्काइल शिफ्ट, तीसरा रिंग एक्सपांसन। तो अब यहाँ पे जो रिंग एक्सपांसन है ये क्या बोलता है, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग is increases, if the stability of ring is increases, then the ring expansion
रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल according to stability order of ring, according to stability order of ring। तो ये बोलता है कि रिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं कैसे, तो पहले तुम्हें रिंग की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, 6 कार्बन की रिंग ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 5 कार्बन की रिंग, उसके बाद 7 कार्बन की रिंग, उसके बाद 4 कार्बन की रिंग, देन उसके बाद 3 कार्बन की रिंग। ये रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। रीजन क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन 0 होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन 1 डिग्री होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन लगभग 11 डिग्री के समथिंग होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन समथिंग कितना होता है 19 डिग्री के आसपास, और इसमें 49 डिग्री के आसपास होता है। तो ये एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होती है 6 मेंबर रिंग, उसके बाद 5 मेंबर रिंग, फिर 7, फिर 4, फिर 3। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है वो समझना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये सपोज करो ये अपने पास केटायन है, तो रिंग एक्सपेंशन बहुत ही इजी है। सिंपल सा तुम क्या करो, काउंटिंग करो, ये 1 ये 2, अब 3 चाहे तो तुम इधर चले जाओ या इधर, जो तुम्हें अच्छा लगे वो चलो। सबसे पहले रूल क्या बोलता है, 2 3 के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर दो। क्या 2 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दो, और 1 3 के बीच में बॉन्ड बना लो। तो पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक करो। तो पुराने बॉन्ड जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो गया CH2, ये प्लस, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। समझा क्या? अब इसके साथ बॉन्ड बना लो। तो सिंपल सा ओल्ड बॉन्ड 2 3 के बीच का ब्रेक करो और 1 3 में फॉर्मेशन करो। तो ये 1 3 का बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड जैसे ही बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे 4 मेंबर की रिंग बन गई। तो अब ये रिंग 4 मेंबर की बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा केटायन। और यहाँ पर अगर तुम चाहो तो काउंटिंग कर सकते हो, ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। भाई ये 1 ये 2, तो ये 1 ये 2 और ये वाला 3। समझा क्या? तो सॉरी 5 मेंबर रिंग हो जाएगी ना, रिंग 5 मेंबर, रिंग कितनी हो जाएगी 5 मेंबर। और यहाँ पे काउंटिंग कर दो, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो 4 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग से कहाँ चले गए तुम 5 मेंबर रिंग में। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखना, जैसे मान लो हमने यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन किया, हमने क्या बोला, पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करो 2 3 के बीच, न्यू बॉन्ड फॉर्म करो 1 3 के बीच, और यहाँ पर रिंग बना लो। ये तुम्हारा बन गया। अब कभी ऐसा भी तुम्हें हो सकता है कि पहले रिंग तुम एक्सपेंड करो, फिर उसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग करो। तो दूसरा एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर उसके बाद अगला चलते हैं। सपोज दैट जैसे मान लो अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग है और ये CH2 ये प्लस। तो 5 मेंबर की रिंग को 6 मेंबर में बदल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं 6। तो ये क्या बोलता है, काउंटिंग कर लो सबसे पहले। तो ये काउंटिंग करो, ये 1 ये 2, अब 3 चाहे तो तुम इधर मान लो या इधर मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब उसके बाद ये क्या बोलता है कि पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर दो और नए बॉन्ड को बना लो। तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक करो यहाँ से 2 3 के बीच, और नया बॉन्ड 1 3 के बीच में फॉर्म कर लो। तो न्यू बॉन्ड जब तुम फॉर्म करोगे तो तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये CH2 और ये प्लस। अब देखोगे तो काउंटिंग कर लो, ये तुम्हारा 1 ये 2 और ये 3, इनके बीच में बॉन्ड बना लो 1 3 के। 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1 3 का बनाना है। तो ये 1 3 का बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, टोटल कार्बन कितने हो गए 6 मेंबर, तो 6 मेंबर की रिंग बना लो। 6 मेंबर की ये इस तरह से रिंग बना लो, और 6 मेंबर की रिंग बनने के बाद केटायन को यहाँ पे लगा दो। अब चाहे तो काउंटिंग कर लो, टोटल 6 कार्बन है, ये 1 था, ये सेकेंड वाला कार्बन और ये थर्ड वाला।
तो इस तरह से स्टेबिलिटी क्या होती है तुम्हारी, इंक्रीज होती है। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग और अगला देखते हैं क्या कि और किस किस टाइप से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये सारे हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सारा आना चाहिए। चलें, आ जाओ। अब अगला देखना, कुछ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। चलो भाई, अब देखना मैं तुम्हें अगला जो बता रहा, एग्जाम्पल कितने हो गए थे अपने, 2 हुए थे ना शायद। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास ये है, तो यहाँ पर केटायन है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन तुम कर सकते हो, या तो इसको 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दो, या तो यहाँ पर दूसरा क्या कर सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट करा लो। कैसे, यहाँ का हाइड्रोजन, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और ये कुछ इस तरह से देखो बन जाएगा, ये CH2 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन और ये प्लस। तो अब यहाँ पर पहले कितने अल्फा एच थे इसके पास, 1 अल्फा एच, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 5 2 7 अल्फा एच, और साथ में ये 3 डिग्री केटायन भी हो गया। तो बताओ ज़्यादा बेस्ट क्या है, 7 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है या 6 मेंबर? ये 6 मेंबर रिंग है ना, ये 6 मेंबर रिंग है, और अगर मैं इसको 7 मेंबर में कन्वर्ट कर दूं तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो हम लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल में जाए। मतलब 7 मेंबर की रिंग 6 मेंबर से तो कभी नहीं बना सकते, या बनाएंगे ही नहीं, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 6 मेंबर रिंग में वहाँ पर 7 मेंबर रिंग ना बना करके बल्कि हाइड्राइड शिफ्ट करा दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। समझा क्या? चलो उसके बाद 4th एग्जाम्पल। अब 4th एग्जाम्पल में तुम्हें ऐसे ही मैं कुछ रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे मान लो अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग है। अब ये 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2, ये CH2 और यहाँ पे है केटायन। तो इसमें क्या करें, तो सिंपल सा हमें पता है कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कैसे करेंगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट में ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये CH, ये CH2, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये देगा इसको, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर कमी हो गई डेफिशिएंसी, तो ये हो गया प्लस। अब देखोगे तो ये 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 और ये 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये पहले मैंने किया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब जब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो अब इसको रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 यहाँ आता, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद अब इसको कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, अब 3 चाहे इधर लो या इधर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उधर ले लो, दोनों साइड सेम ही बात है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर लो और 1 3 का बॉन्ड बना लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये इस टाइप से ऐसे, ठीक है भाई, और ये CH और इधर पे CH3, और यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, केटायन जो कि फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। और रूल क्या बोलता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक करो, नए बॉन्ड बना लो। तो ये नया बॉन्ड इसके साथ पैचअप कर लो। अब इसके साथ जैसे ही बॉन्ड बना, तुम देखोगे 6 मेंबर की रिंग बन गई। समझ में आ रहा है, ये 6 मेंबर की रिंग, और एक बाहर क्या हो जाएगा CH3। तो 6 मेंबर की रिंग पहले बना लो। जैसे 6 मेंबर की रिंग बनाओगे तो ये 6 मेंबर की देखो रिंग बन गई।
ये 1, तो यहाँ पे मान लो ये है तुम्हारा 1, अब 2 इधर होगा तो ये 2 और ये 3, ये 3। देखो 1 3 के बीच में जुड़ा है ना बॉन्ड, तो 1 3 वाले बॉन्ड पे क्या होगा CH3, मतलब CH3 तुम्हारा यहाँ पे है और केटायन 1 पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वापस समझना, ये लोगों को टफ हो जाता है। क्या 1 3 के बीच में बॉन्ड बनाया, तो देखो ये 1 और ये 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। केटायन किसके पास है? 1 के पास, तो 1 के पास केटायन, 2 इधर है तो ये 2, 1 3 के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो चाहो तो तुम इसको ऐसे भी कर लो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है तो। अगर तुम इसको देखोगे तो ऐसे कर लो, ये CH3 और इसको मैं हटाता हूँ, ये 1 यहाँ पे ऐसे और ये 3। तो देखो 3 वाला मैं यहाँ किया, 2 वाला इधर बाजू में है, 1 पर बॉन्ड बना है 1 3 के बीच में, तो ये 1 ये 3 का बॉन्ड बन गया। प्लस किसके पास था? 1 के पास, तो प्लस किसके पास रहा? 1 के पास, और 3 के पास क्या आ गया? CH3। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, एक बार हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग करके वापस से ये क्या कर लेगा, यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से हम लोग 6 मेंबर की रिंग और 3 डिग्री केटायन बना लेंगे। ये CH3 और यहाँ पे आ गया केटायन और यहाँ पे चला गया हाइड्रोजन। और काउंटिंग चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने भी दो। ये 1 ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर ये क्या बन गया? 3 डिग्री केटायन, साथ में 2 2 4 और 7 अल्फा H। जबकि यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या था, इसके पास 2 और 1 3 अल्फा H और 2 डिग्री केटायन था। तो एक बार पेपर में जानते हो क्या पूछा था? टोटल ऐसे कितने इंटरमीडिएट या स्टेप लगते हैं यहाँ से यहाँ बनने में, तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ से ये बनाने में कितने लगे टोटल? 1 2 3 4 5। पहले हाइड्राइड शिफ्ट किए, फिर दूसरा स्टेप क्या किए थे बताओ? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। फिर तीसरा स्टेप क्या किए? तीसरा स्टेप इनके बॉन्ड को बना दिए, फिर अगले स्टेप में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और फाइनली ये बन गया। क्या ये बात तुम्हें समझ आई क्या? अरे बोलो। चलो तो एक एग्जाम्पल और मुझे बता दो, ये एक एग्जाम्पल बता दो। इसमें क्या करें? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, क्या करो? हाइड्राइड शिफ्ट और 3 डिग्री केटायन बना लो, या इसका रिंग एक्सपेंशन करा लो। अगर रिंग एक्सपेंशन कराओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो देखो ये बन जाएगा और ये केटायन। और अगर रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी और ये केटायन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, रिंग एक्सपेंशन या ये? तो ऑब्वियस सी बात है, 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। लेकिन 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना तो रिंग एक्सपेंशन कराओगे ना ही हाइड्राइड शिफ्टिंग, ड्यू टू इसके पास क्या है? डांसिंग रिजोनेंस, और डांसिंग रिजोनेंस मोर स्टेबल देन अदर। तो डांसिंग रिजोनेंस के कारण यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग कराई ही नहीं जाती है। ये बात सभी को ध्यान में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा और तुम्हारा मामला ख़त्म। समझा क्या? चलो भाई, तो ये जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 2-4 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे। मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ। करना क्या है, क्योंकि अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना, तो हाइड्रोकार्बन क्या आता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। पाई को तुम्हें शिफ्ट करने में तकलीफ होगी, तो पाई को कैसे शिफ्ट करना है वो मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल बताऊंगा। इसको जल्दी नोट करो।
कर लिया क्या? चलो आ जाओ। अब तुम्हें सब कुछ ध्यान रखना होगा कि क्या क्या करना है। हाइड्राइड शिफ्ट करनी है, एल्काइल करनी है, या रिंग एक्सपेंशन करनी है। रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब केटायन रिंग पे ना हो बल्कि रिंग के बाहर हो। अगर रिंग पर ही केटायन आ गया तो फिर रिंग एक्सपेंशन नहीं होती। रिंग के बाहर होना चाहिए केटायन, तभी ऐसा होगा। अच्छा, ये एनायन वगैरह में नहीं होता ये सब। तो ये तीन कहानी है। पहला हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा एल्काइल शिफ्ट, तीसरा रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन का ध्यान क्या रखना है कि केटायन हमेशा कहाँ, रिंग के बाहर हो। रिंग पर अगर केटायन है, रिंग पर प्लस चार्ज है, तो वो कभी भी रिंग का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन ही मान लो। क्वेश्चन, हाउ टू शिफ्ट द पाई बॉन्ड। तुम्हें पाई बॉन्ड शिफ्ट करने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अल्कीन अल्काइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाई बॉन्ड तुम्हें दिक्कत करेगा। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल है, हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कोई भी एसिड H+, ये कहाँ से आया होगा? एसिड से, किसी भी एसिड से H+ आया होगा, या तुम्हें एसिड दे ही सकता है, HCl HF HI कुछ भी। तो तुम्हें करना क्या है? दो कंडीशन है। पहला, अगर पाई को इधर शिफ्ट करे तो क्या होगा, तो करके देखो क्या होता है। अगर मैं इधर पे शिफ्ट करूंगा, देखो क्या बनेगा। ये CH3 CH CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये अपना लोन पेयर इसको अटैक कर देगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ से? फाइनली यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 CH और ये CH3। यहाँ पे कितने अल्फा एच आए? 6 अल्फा एच। पहले क्या था? पहले यहाँ पे था 3 अल्फा एच। तो 3 अल्फा एच से 6 अल्फा एच पे गए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, और साथ में ये केटायन क्या हो गया? 2 डिग्री केटायन, तो स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई। अगर सपोज दैट मैं इस पाई को इधर शिफ्ट करता तो क्या होता? तो सोचो, ब्लू वाला जो मैंने शिफ्टिंग कराई है उसमें क्या होता? तो ब्लू वाले शिफ्टिंग में ये बनता CH3, ये CH, और इस पर आता माइनस, और ये आता प्लस। और यहाँ पर ये जो H+ है, इस H+ को ये अपना इलेक्ट्रॉन देता, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता CH3 CH2 CH2+। अब इसके पास अल्फा एच कितने हैं बताओ? 2 अल्फा एच, साथ में ये 1 डिग्री केटायन हो गया। बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है? 6 अल्फा एच या 2 अल्फा एच? 6 अल्फा एच इज मोर स्टेबल, तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पाई को किधर शिफ्ट कराना चाहिए। तो ये तुम्हें आगे क्वेश्चन में आएगा, तो ये सब शिफ्टिंग तुम्हें आनी चाहिए। तो शिफ्ट किधर कराना है, लेफ्ट या राइट, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ लिया है क्या, कि केटायन किधर शिफ्ट होता है, पाई किधर शिफ्ट होता है, या फिर कैसे करना है शिफ्टिंग। तो ये एक मैंने बता दिया, बाकी तुम्हें करना है। तो मैं तुम्हें सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट बताना है फाइनली, समझे क्या? फिर लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। तो ये मैं तुम्हें दे रहा, और तुम इसको बना के लाओगे, ठीक है? लगभग 10 एग्जाम्पल हैं, इनको तुम्हें बना के लाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो तुम्हें बना के लाने हैं, करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें पाई को बस शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं। ये H+ कहाँ से आया होगा? किसी एसिड से। तो ये सारा क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनाना है तुम्हें। ये H+ एसिड से आया है, ध्यान रखना। तो इसको बार बार कोई पूछना नहीं कि क्या है, कहाँ से आया है, किसी एसिड से आया है।
ठीक है भाई, ये तुम्हें इतना करके लाना है। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन या टॉपिक और तुम्हें बता देते हैं, और वो भी तुम्हें कर लेना है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी तुम्हें करके लाना है, तो इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें अगला बताता हूँ। 10 क्वेश्चन है, मैंने बताया है कैसे पाई शिफ्ट करना है। सिर्फ तुम्हें शिफ्ट करके एच प्लस जोड़ के ये बनाना है। कोई भी यहाँ पर तुम नया चीज़ नहीं करोगे, हाइड शिफ्टिंग एक्सपेंशन कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें आगे की चीज़ें सिखा रहा कि अभी कैसे यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, ये सारा चीज़ कैसे करोगे वही मैं तुम्हें सिखा रहा। तो इसको जल्दी से नोट करो और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में से फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला देखना, जो अगला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्कोहल को कैसे रिमूव करोगे, या हाउ टू फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन थ्रू द अल्कोहलिक कंपाउंड। तो इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय द अल्कोहलिक कंपाउंड। तो सिंपल सा एसिड आता है, अल्कोहल से वाटर रिमूव कर लेता है। चलो भाई आ जाओ। अब देखना अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू फॉर्म कार्बोकेटायन, हाउ टू फॉर्म कार्बोकेटायन ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड। तो एल्कोहलिक कंपाउंड से कार्बोकेटायन कैसे बनता है, एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ और वो तुम्हें समझना है कि कैसे बनाते हैं। तो जैसे सपोज करो अपने पास ये 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर एल्कोहल अटैच है। अब यहाँ पे कोई भी एसिड से H प्लस ले आओ, ये कहाँ से आया होगा, एसिड से। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ये अपने लोन पेयर इसको देता है। तो जैसे ही देगा ये क्या बन जाएगा, इस तरह से, ये O, यहाँ पर H और ये H, और इस पे आ जाएगा प्लस। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करके निकल लेता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है, फाइनली यहाँ पे फाइनली बन जाता है कार्बोकेटायन और साथ में वाटर। तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है कि सीधे ये बना दे, तुम्हें ये करना है। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म है। तुम डायरेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है। जब तुम प्रैक्टिस अच्छे से सीख जाओगे तो फिर तुम्हें कर लेना है ये, समझा क्या? तो एक मैं बताया हूँ, बाकी 4-5 तुम्हें करने हैं, कर लोगे? आ जाओ। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखना, सेकेंड एग्जाम्पल, और ये H प्लस, ये H प्लस कहाँ से आया होगा, किसी भी एसिड से। ठीक है भाई, ये H प्लस कहाँ से आया होगा, किसी भी एसिड से आया हो सकता है। वन टू थ्री फोर फाइव, और 6। ये तुम्हें प्रैक्टिस करके लानी है, और कुछ डीपीपी भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर पे उस डीपीपी का और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
जो भी आंसर तुम्हारा आएगा। समझे क्या? चलो तो इसको नोट करो और यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल से प्रॉपर हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। अल्केन बहुत छोटा है, लगभग 3-4 टॉपिक है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अल्कीन अल्काइन थोड़ा बड़ा है, बट हम लोग इसके बाद ये तुम्हारा सबसे बेसिक है। ये अगर नहीं बनेगा तो फिर तुम्हें हाइड्रोकार्बन में दिक्कत आएंगी, तो ये तुम रेडी कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए तुम लोग लेक्चर को देख करके रिवाइज